हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया जगह पर आ चुका हूं मैं। और आज आपको मैं एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप भी बहुत ही खुश हो जाओगे। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर 2-3 गेट दिख रहे होंगे, यानी कि पहाड़ों के बीच में एक रास्ता जाता है। तो ये जगह कौन सी है वहीं पर जाकर देखते हैं। यहाँ से टर्न होके, यानी कि पूरा पूरा दूर से रास्ता है दोस्तों, और वहाँ पर जाना है मुझे। ये रही मेरी बाइक और हेलमेट, और ये राम है। तो चले चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पहाड़ी में पूरी 10 गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर 5 तक इस साइड में, 6 से लेकर 10 तक इस साइड में, यानी कि 5-5 के डिवाइड कर दिया इन्हें। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं, और ये देखो यहाँ पर एक टिकट काउंटर है, और यहाँ से चलते हैं सीधा गुफाओं। यहाँ पर भी टिकट का कोई यही फंड, विदेशियों के लिए 300 रुपये टिकट और इंडियंस के लिए 25 रुपये। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ। यहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी की। वैसे यहाँ पर एक नीचे की तरफ भी रास्ता जाता है और एक ऊपर की तरफ। तो हम चलते हैं सीधा ऊपर, सामने की तरफ जाना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो, वहीं पर हमें जाना है। मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, क्योंकि धूप बहुत ही बढ़ चुकी है। मैं कब से ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना, चलते हैं। और दोस्तों, माना जाता है कि ये गुफाएं 6वीं और 7वीं शताब्दी में बनाई। तो चलिए देखते हैं कि अंदर से कैसे, वैसे पहाड़ को काट काट कर इसे बनाया। अभी हम पहुंच चुके हैं 5वीं नंबर की गुफा में, यानी कि पत्थर के अंदर खुदाई करके इस तरीके से इन्होंने बनाया है। एक बार अपने चप्पल उतार लेते हैं और अंदर चलते हैं। ये देखो दोस्तों, कितनी बढ़िया तरीके से, और इस तरफ भी। तो मेरा आवाज़ अंदर की तरफ गूंज रहा है, अंदर की तरफ। मैं अंदर आ चुका है इस केव के अंदर, और यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया यहाँ पर स्ट्रक्चर है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर बाहर जो कारीगरी की गई थी वो वक्त के साथ साथ खराब होने लगी है, क्योंकि दोस्तों इसे लगभग 1600 से 1700 साल पहले बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं नंबर 4 की गुफा पर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनावट है। यार, पत्थरों को काटकर इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है यार दोस्तों, यानी कि उस शताब्दी में पत्थरों को इतने सफाई से कट करना कोई आसान काम नहीं यार। ये रही नंबर 4 की गुफा, और अब चलते हैं नंबर 3 की गुफा की तरफ। ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन दिख तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो ये रही गुफा नंबर 3। दोस्तों, अब हमें तीसरी गुफा के अंदर, मेरी आवाज़ भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गूंज रही होंगी। यार, आवाज़ बहुत ही गूंज रही है यहाँ पर, मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा, मुझे धीरे से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या शानदार कलाकारी की गई है। अभी के समय में इसे बनाने के लिए प्लास्टर या फिर सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये देखो ना, पत्थर के ऊपर इतनी बढ़िया कलाकारी। दोस्तों, आगे की तरफ मुझे कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा बढ़ने लगा। वो डर लग रहा है यार आगे जाने के लिए। इसके अंदर कुछ बनाया तो नहीं गया, लेकिन डर लग रहा है यार इसको देखने में। पूरा अंधेरा यार यहाँ पर। तो ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। 5वीं शताब्दी में इसे कैसे बनाया होगा कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, यानी कि किस तरीके से इसकी खुदाई की गई होगी। यहाँ पर हर एक पिलर पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, यानी कि हर एक पिलर को डेकोरेट करने की कोशिश की गई है। हर दीवार को इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं गुफा नंबर 2 के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से खुदाई की गई है, और यहाँ पर भी बड़ी सी बुद्धा जी के स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके अंदर भी उसी तरीके से खुदाई की गई है जैसे कि गुफा नंबर 3 और 4 में की गई थी। लाजवाब कारीगरी है यहाँ पर, 5वीं शताब्दी में इतना बढ़िया काम। तो फ्रेंड्स, ये है नंबर 1 की गुफा, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखने जैसा कुछ खास नहीं है, इसे पहले से ही बंद कर दिया है। आप अंदर की तरफ देख सकते हो, इसे बंद कर दिया है। गेट पे स्क्रू भी लगाकर एकदम बंद कर दिया है सरकार की तरफ से। चलो जाने दो, हम अंदर की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर ही देख सकते हो बाहर भी। यहाँ पर भी दोस्तों पत्थर के ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। मैं अभी पहुँचा था नंबर 1 की गुफा पर। हमने 1 से लेकर 5 तक सारी की सारी गुफाएं देख ली, लेकिन अब चलते हैं 5 से लेकर 10 तक देखने के लिए, वो की दूसरी साइड में रास्ते की मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो चलिए अब सीधा वहीं पर मिलता हूँ मैं आपको। सामने की तरफ थी वो 5 गुफाएं, और अब हम जाने वाले इस साइड में, जहाँ पर की बाकी 5 गुफाएं स्थित। बाकी की जो 5 गुफाएं थी वह वो देखने के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो रही सामने की तरफ गुफाएं, और यहाँ पर भी हमें 25 रुपये का टिकट काटना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मैं यहाँ से टिकट ले लेता हूँ। मेरा मानना गलत था, क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पर भी टिकट निकालना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर टिकट नहीं निकालना पड़ा।
जो मैंने पिछली 5 केव के लिए टिकट निकाला था वो यहीं पर यूज़ हो जाता है, यानी कि वहाँ पर का टिकट यहाँ पर यूज़ होता है और यहाँ का टिकट वहाँ पर यूज़ होता है, यानी कि दोनों ही जगह एक। हम देखते हैं आगे की गुफा है, तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई। वो रही दोस्तों सामने की तरफ वो गुफा है, वो देखो हम नज़दीक पहुँच चुके। ओ भाई, दोस्तों यहाँ पर आते ही ये गुफाएं दिखना शुरू हो गई। यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि इतने बड़े पहाड़ को काट कर यार इतनी बढ़िया गुफाएं बनाना मुश्किल काम यार दोस्तों, बहुत ही मुश्किल काम। लेकिन पुराने ज़माने में लोग भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया थे, जिन्होंने बहुत ही आसानी से ये काम किया होगा। ये देखो, गुफा नंबर 6, हम यहाँ पर टॉप पर पहुँच चुके हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या है यार। इसमें भी इसी तरीके से कुछ साइड में आप देख सकते हो, एकदम खाली रूम बनाया गया है, शायद से इसे ध्यान लगाने के लिए बनाया होगा। एकदम शांत लग रहा है यहाँ पर। ओ भाई, इसमें जाने में मुझे तो डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाने वाला। पत्थर के अंदर इतनी बढ़िया कलाकृति, यानी कि बहुत ही बढ़िया लगता है। वैसे कुछ कुछ मूर्तियाँ जो है उनकी यानी कि वक्त के साथ साथ खराब हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर टूट चुका है। इसके हाथ में कुछ तो बर्तन था और बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे ही टूट चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत ही बढ़िया लग रही है यार ये देखने में। यार यहाँ पर भी कुछ तो बनाया था, लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा मुझे। तो चलिए अब चलते हैं 7 नंबर की गुफा। वैसे दोस्तों बहुत से लोगों का कहना है भगवान होते हैं नहीं, तो मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये गुफाएं बनकर तैयार होती थी 6वीं और 7वीं शताब्दी में, और उस समय में गणेश जी की मूर्ति तब से भगवान जी को माना जाता था। ये देखो गणपति बप्पा। अब मैं पहुंच चुका हूं नंबर 7 की गुफा में, और ये गुफा इस गुफाओं के संग्रह में सबसे बढ़िया मानी जाती है। ये बहुत ही विशाल है और इसकी कारीगरी बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई। ये देखो दोस्तों, यहाँ इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। अब चलते हैं अंदर। दोस्तों अभी के समय में हम चौखट लगाते हैं हमारे दरवाजे में, और यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया तरीके से चौखट बनाई गई है। यहाँ पर पीछे के साइड में भी कुछ इसी तरीके से कक्ष बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं कुछ इस तरीके से कमरे बनाए गए। ध्यान रख, क्योंकि दोस्तों उस समय में ज़्यादातर लोग ध्यान साधना करते थे, क्योंकि हर चीज़ का हल ध्यान से निकलता है। ध्यान करिए और शांत। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं 8वें नंबर की गुफा में। तो दोस्तों मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कुतिया है दोस्तों शायद, और इसके यहाँ पर बच्चे हैं, तो मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए। इस गुफा को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इसके बच्चे को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए यहाँ से चलता हूँ मैं। वैसे अंदर की तरफ भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं तो वहाँ से आ चुका है। और अब चलते हैं 9 नंबर की गुफा की तरफ। फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका था 9 नंबर की गुफा में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मुझे कुछ इतना ही मिला, यानी कि दोस्तों लगता है कि ये लास्ट वाली गुफाएं थी उस समय में, और इसके बाद उन्होंने कुछ गुफाएं बनाई। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन यानी कि करते करते कुछ हुआ होगा, जिस वजह से इसका काम पूरा नहीं हो सका, और बाहर भी आपको थोड़ी थोड़ी कारीगरी देखने को मिलेगी। 9 नंबर की गुफा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और बीच वाली गुफा में ज़्यादातर काम हो नहीं पाया शायद से, और अंदर की तरफ ज़्यादा कुछ यानी कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इस साइड में थोड़ा यानी कि बहुत कुछ काम हो चुका। अंदर की तरफ आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है। यहाँ पर भी कुछ बनाने का होगा शायद से उन्हें, और यहाँ पर शायद से दोस्तों बुद्धा जी का लेटा हुआ यानी कि बड़ा सा स्टैचू था, यहाँ पर लेटे हुए थे बुद्धा जी, यानी कि सोने की अवस्था में। यहाँ पर हवा देते हुए कुछ उनके सेवक, देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से। समय के साथ साथ इसकी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी भी ये समझ तो आ रहा है कि आखिर ये है क्या। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं आखिरी गुफा में, यानी कि गुफा नंबर 10 में। तो दोस्तों ये थी औरंगाबाद की यानी कि छत्रपति संभाजी नगर की 10 गुफाएं, जो कि बहुत ही फेमस है, और इसे औरंगाबाद केव्स के नाम से जाना जाता है। शायद से उस समय में कुछ ऐसी घटना हुई होंगी कि उन्हें 10वें नंबर की गुफा का काम अधूरे में ही छोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हर एक केव बहुत ही बड़ी